नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, एक यूजीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास एक ऑर्डर आया है और ये नोटिस है। बात पर्टिकुलर आप ये समझे कि ऑफिशियल नोटिस है, परंतु इसके साथ में ड्राफ्ट भी है कि आप यदि कोई सजेशन देना चाहें तो यूजीसी ने आपका वेलकम्ड है कि यूजीसी ने वेलकम किया कि 31 मार्च 2022 तक आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये किस प्रकार का है, मोटे तौर पे मैं आपको बात बता दूं। सबसे पहला यूजीसी ने जो रूल दिया है वो दिया है कि सबसे बड़ी खुशखबरी उन कैंडिडेट्स को होगी जो 4 ईयर का कोर्स करते थे, ग्रेजुएट करते थे, यानी कि ग्रेजुएशन करते थे 4 साल की। अब जैसे बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं वो सीधे अब पीएचडी कर पाएंगे। पहला तो ये रूल आया है। और दूसरा यदि बात करें कि यूजीसी ने कौन सा रूल लागू किया है, किस फैसले पर मोहर लगाई है, वो फैसले पर मोहर लगाई है कि जो 50% अब सीट होंगी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के एडमिशन में। तीसरा फैसला भी मैं यूजीसी का मेजर आपको बता सकता हूं और वो बता सकता हूं कि 60 से 65 साल अब उम्र हो जाएगी प्रोफेसर की, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की। और रिसर्च करवाने के लिए लगभग 70 साल मिलेंगे किसी भी रिसर्च स्कॉलर को, या फिर आप ये कहें कि प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी के अंदर है उसे 70 साल तक वो अपनी पीएचडी यानी कि एक रिसर्च सुपरवाइजर बन के रह सकता है। इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो जैसे कि किस प्रकार से एंट्रेंस होगा, किस प्रकार से बाकी चीज़ें, पीएचडी से रिलेटेड ये ड्राफ्ट आया है और इसी से संबंधित कई फैसले यूजीसी ने लिए हैं। इसी के साथ में कहीं ये भी बात जा रही है कि एक फैसला यूजीसी ने और लिया है कि अब प्रोफेसर बनने के लिए जो पीएचडी की जो मैंडेटरी है, अनिवार्यता है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। परंतु जो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, परंतु जैसे व्हाट्सएप की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए मैंने डिस्कस आपके सामने करना अच्छा समझा। परंतु वास्तव में ये ड्राफ्ट में कहीं मेंशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। पहले मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको ड्राफ्ट दिखाऊंगा और पर्टिकुलरली ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक लिंक दे रखा है यूजीसी ने, उस लिंक पर जाकर आप मतलब क्या कि अपने सजेशन डाल सकते हैं, या क्या आप यूजीसी और बेहतरीन चाहते हैं वो भी सजेशन आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके सजेशन काउंट किए जाएंगे, परंतु आप अपने सजेशन तो डाल ही सकते हैं। मतलब क्या है, अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही सकते हैं। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पीएचडी करने वाले हैं या पीएचडी आप कर रहे हैं या पीएचडी आपके बच्चे करने वाले हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर हैं, तो ये ड्राफ्ट आपके लिए लाइफ लाइन है। बहुत ज़रूरी है, आपको ये शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसकी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है, मतलब पर्टिकुलरली जो पीएचडी से रिलेटेड हैं, कोरिलेट करते हैं, जो पीएचडी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो आपको शुरू से आखिर तक ड्राफ्ट पढ़ना चाहिए। जो आपकी सजेशन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है, वो यूजीसी को आप दिए गए लिंक पे ज़रूर भेजें। और इसके साथ में ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट आपकी पीएचडी से, मतलब पीएचडी में आपका दाखिला कैसे होगा, किस प्रकार से एंट्रेंस होगा, कौन आपका एंट्रेंस लेगा या आपका जेआरएफ के थ्रू होगा, सारी की सारी चीज़ें इस ड्राफ्ट में मेंशन की गई हैं। और आपको जो अच्छी ना आए, पसंद ना आए, वो आप यूजीसी में शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आपको बाकी चीज़ें जान लेने से पहले सबसे पहले ना आपको तारीख देख लेनी चाहिए कि 17 मार्च 2022 है, यानी कि आज के दिन ही। यहाँ पे दूसरी बात आपको ये जाननी चाहिए कि यहाँ पे ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अभी सुधार की गुंजाइश है, यानी कि सुधार किया जा सकता है। आपसे सजेशन मांगे गए हैं और ये सजेशन आप इनका एक एड्रेस है, यानी कि एक मेल के द्वारा भेज सकते हैं। इस लेटर में ये मेंशन किया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 ये कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले 2018 में ये आया था, तो उसमें अब सुधार हो जाएगा। इस लेटर के अंदर मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो यही मेंशन कर रखा है कि आपके सुझाव आमंत्रित हैं ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डिस्कशन भी किया गया है। उससे संबंधित एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए है, उसके बारे में ये इस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
ये दे रखा है यहाँ पे एक एड्रेस, यानी कि इस लिंक पे जाके आप अपने सुझाव डाल सकते हैं। ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने सजेशन इस लिंक पे आप खुद भी डाल सकते हैं। ये मेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय डाल सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इंडियन सिटीजन जो एजुकेशन के अंदर बिलीव करता है और एजुकेशन को समझता है और इस इन्वेस्टमेंट में अपना योगदान देना चाहता है, वो सुझाव यहाँ पे डाल सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्राफ्ट को बड़े ध्यान से आपको देखना है और इसको समझना है, क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं या अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं या फिर आगे चल के आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका करियर का सवाल है। इस ड्राफ्ट को आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि बाद में चल के यही एक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा और फिर आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। अभी आपके सुझाव यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, आप अपने सुझाव डाल सकते हैं। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके सुझाव यहाँ पे मान लिए जाएंगे, फिर भी आप अपने सुझाव तो डाल ही सकते हैं, क्या पता उनको समझ में आ जाए और आपके सजेशन यहाँ पे ले लिए जाएं। तो यहाँ पे जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ड्राफ्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यूजीसी का मिनिमम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर जो आपके पीएचडी डिग्री अवार्ड की जाएगी 2022 की, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। यदि नीचे हम इसको देखें, यदि हम इसको फॉलो करें तो यहाँ पे टाइटल स्टार्टिंग में है जिसकी हम बात कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की बात नहीं है। यहाँ पे बात बता रखी है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यदि आप एडमिशन पीएचडी में लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर शोर मचाएंगे और मचा भी रहे होंगे। अभी तक आपके सामने भी व्हाट्सएप इंडस्ट्री के द्वारा ये आ चुका होगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास भी आ चुका होगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभी 4 साल का, यानी कि आफ्टर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद सीधी आप पीएचडी कर सकते हैं। और 2.11 में जिसका पार्ट है ए, इसके अंदर 1 साल या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बाद या फिर 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के बाद आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड भी बता रखा है कि जो बी होना चाहिए यूजीसी 10 पॉइंट स्केल के अनुसार है। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे दे रखा है ये दूसरा पॉइंट, ये है 2.1.2 में, और इसका पोर्शन भी, इसका टाइटल भी ए ही है, यानी कि 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, वही बात है। और सेम कंडीशन ऊपर की। इसके बाद में है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर। मतलब क्या है, 4 साल के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। जो ऊपर पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था और ये वाला पॉइंट है, ये भी सेम है। मतलब क्या है कि पहले हमें पीएचडी करने के लिए क्या करना होता था, पहले ग्रेजुएशन जो 3 साल की थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की थी, यानी कि टोटल 5 साल हमें लगते थे। अब यदि हम ग्रेजुएशन 4 ईयर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं या 4 ईयर का कोई कोर्स है, जैसे कि पर्टिकुलरली बीटेक की बात करें, तो आप मास्टर डिग्री करने की बजाय सीधा पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने एमफिल कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। ये तो पहले भी था, इसमें कोई खास सुधार यहाँ पे फिलहाल नहीं है। आगे रिलैक्सेशन दे रखी है एससी और बीसी को, इसके अंदर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर भी मेंशन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम EWS कहते हैं, वो भी। मतलब क्या है कि जिनके 55% की जहाँ पे कंडीशन है, अब उनको 50% में यहाँ पे काम चल जाएगा। बस एलिजिबिलिटी के अंदर यही मेंशन है। यदि आप इसे नीचे जाएंगे तो ड्यूरेशन बता रखी है, और ड्यूरेशन पहले की तरह ही है, कोई इसके अंदर बदलाव नहीं है। परंतु यहाँ पे 2 साल मेंशन कर दिया है, पहले होता था 2.5 यानी कि 2.5 साल मेंशन होता था। परंतु यदि कोर्स वर्क को आप मिला देंगे तो ये 2.5 साल ही है, यानी कि 2 ईयर प्लस यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, 2 साल से लेके 6 साल तक। परंतु इसमें कोर्स वर्क अलग रखा गया है, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने। तो ये बात आप समझ लें, अभी भी 2.5 साल से लेके 6 साल है। परंतु यदि महिला के केस में या फिर जो पर्सन डिसेबिलिटी है, मतलब हैंडीकैप वगैरह हैं, उनके लिए यहाँ पे मोर देन 40% डिसेबिलिटी के लिए उनके लिए 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पीएचडी में। तो ये बात भी अंडरस्टैंड करने योग्य है, समझने योग्य है। इसके साथ में मैटरनिटी लीव भी अलाउ की गई है 240 दिन की महिलाओं के लिए, चाइल्ड केयर लीव भी, और या फिर मैटरनिटी लीव भी 240 दिन के लिए उन्हें छुट्टी मिल सकती है।
अब बात आती है नेक्स्ट पे, यदि स्टूडेंट एक्सचेंज करना हो, मतलब क्या है कि आप अपने गाइड को छोड़ के दूसरे गाइड में जाना चाहते हैं, तो ये जो पार्ट है इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। आप ये चाहें ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन। आपका एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि NET यानी कि नेट के द्वारा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा आपका एडमिशन होगा, या फिर इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होगा। और ये इंट्रेंस टेस्ट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी ले सकती है, आप इसको समझ लें। मतलब नहीं है कि सिर्फ इसको मतलब नेशनल लेवल पे ही होगा, NTA के द्वारा ही लिया जाएगा, जरूरी नहीं है। NTA तो लेगा ही, सेंट्रल लेवल पे तो ये होगा ही। और इसके अलावा मतलब क्या है कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे टेस्ट ले सकती है। तो सेंटर की जो यूनिवर्सिटी है मोटे तौर पे आप समझ लें कि नेट के द्वारा, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या JRF कैंडिडेट को यहाँ पे वही वाला जो पहले चल रहा था उसी प्रकार का यहाँ पे सेम रहेगा, परंतु इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी टेस्ट ले सकती है। यहाँ पे कुछ और चीज़ मेंशन कर रखी है, वो क्या है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज मेंशन सब क्लास 1.2 सेल एडमिट कैंडिडेट बाय 2 स्टेज प्रोसेस। 2 स्टेज की यहाँ पे प्रोसेस होगी, एक होगी नेशनल लेवल का टेस्ट या फिर इक्विवेलेंट टेस्ट कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका एडमिशन नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट से होगा, जो नेट भी तो एक उसी प्रकार का है, JRF भी तो उसी प्रकार का है, परंतु यदि इनके द्वारा नहीं होता तो NTA भी टेस्ट लेती है अलग से, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पे होगा, या फिर यूनिवर्सिटी जो लेगी। तो 2 प्रकार से इस प्रकार इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे बता रखा है कैसे होगा। 60% टोटल जो वैकेंट सीट है उनका 60% द एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम नेट और JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट। 60% कैंडिडेट वो लिए जाएंगे जिनका नेट और JRF क्वालिफाई है। 40% होंगे वो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी या कॉमन एंट्रेंस के थ्रू आते हैं, और इंटरव्यू भी इनका होगा। यानी कि 60 और 40 का ये रेशो रहेगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखें। 40% होंगे एंट्रेंस से, 60% होंगे जिन्होंने नेट कर रखा है और JRF यहाँ पे कर रखा है। अब बात आती है कि सिलेबस इसके अंदर क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो टेस्ट, रिसर्च, एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस आधार पे आपका टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% रहेंगे, 5% की रिलैक्सेशन आ जाएगी SC, ST, OBC या फिर EWS कैंडिडेट के लिए, वो सेम जो कंसेशन होती है उसी के लिए यहाँ पे होगी। अब बात आती है कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू क्या होगा, यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज मतलब जो भी कंसर्न है वो इसका डिपार्टमेंटल लेवल पे एक रिसर्च कमेटी होगी, वो इंटरव्यू लेगी और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इंटरव्यू पास कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि JRF और नेट कैंडिडेट पास का सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे एडमिशन होगा, और बाकी कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का ही होगा, और 70 नंबर का उनका रिटन टेस्ट लगेगा, जो रिटन टेस्ट से PhD में आएंगे। अब बात आती है आगे यदि चलेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ ये आपका छोड़ दिया है, परंतु यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट को मैंने, सुपरवाइजर को सीट कैसे मिलेंगी ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वो क्या है देखिए, एनी रेगुलर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज विद एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन, मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने 5 एटलीस्ट रिसर्च पब्लिकेशन यानी कि रिसर्च पेपर अपने पब्लिश किए हों किसी पीर्ड यानी कि पीयर ग्रुप के अंदर, या फिर एक जर्नल के अंदर जो रेफर्ड जर्नल होता है PhD के बाद में। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए, 3 रिसर्च पेपर एटलीस्ट उसके होने चाहिए, तब वो मतलब बन सकता है आपका गाइड, रिसर्च सुपरवाइजर आपका बन सकता है। अब नीचे देखें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिसर्च सुपरवाइजर से रिलेटेड कि आपकी सीट कितनी होंगी। प्रोफेसर को मिलेंगे 8 सीट जो अभी भी इतनी ही है, एसोसिएट प्रोफेसर को मिलेंगी 6 सीट जो अभी भी इतनी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेंगी 4 सीट जो अभी भी इतनी ही है। तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। नीचे चले, यहाँ पे है केस ऑफ रीलोकेशन, यानी कि जो महिला है वो PhD कर रही है, वो शादी के बाद या किसी अदर रीजन के कारण वो ट्रांसफर हो जाती है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज को बदल सकती है, तो वो इसके अंदर बता रखा है कि वो ट्रांसफर की जा सकती है और स्कॉलर इत्यादि वो उसको रीलोकेट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऐसी घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। अब और नीचे चलें तो मैंने काफ़ी कुछ इसके अंदर से आपको जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ मैंने छोड़ भी दिया है। यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके इसको प्लीज़ आप डाउनलोड कर लें, वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कोर्स वर्क
क्रेडिट्स जो आपके हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, देखिए कि पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आपके टोटल क्रेडिट 16 होंगे, मिनिमम आपको 12 लेने ही लेने होंगे। अब क्रेडिट के बारे में एक और वीडियो है जो मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊँगा, वो भी यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में डाल दी है, तो क्रेडिट्स के बारे में भी आप वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ आप मेंशन जरूर कीजिएगा, हाँ लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोर्स वर्क शैल बी ट्रीटेड एज प्री रिक्वेस्टिक फॉर पीएचडी प्रिपरेशन, यानी कि कोर्स वर्क के बगैर पीएचडी आपकी संभव नहीं है। मिनिमम 4 क्रेडिट शैल बी असाइन, 4 क्रेडिट आपके असाइन किए गए हैं, किसके लिए, आपके कोर्स वर्क के लिए। इसके अंदर होगा रिसर्च मेथड, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटी मेथड है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, रिसर्च एथिक्स और रिव्यू वगैरह इसके अंदर मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। नीचे आप देखेंगे तो 7.2.1 में स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डायरेक्टली फ्रॉम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट विद रिसर्च विल हैव टू अंडरटेक 6 to 8 क्रेडिट कोर्स एट पीएचडी लेवल। तो उनके 6 से 8 क्रेडिट उनके कोर्स में होने चाहिए पीएचडी लेवल के ऊपर। ये 4 ईयर के लिए मेंशन यहाँ पे किया गया है। अब नीचे चलें तो यहाँ पे और भी बहुत सारा पोर्शन है जिसको मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे अब आइए कि पीएचडी स्कॉलर हैव टू ऑब्टेन, ये बात किसकी है, कोर्स वर्क की। कोर्स वर्क के अंदर उसे 55% मार्क्स लेने जरूरी हैं, और पॉइंट स्केल में सीजीपीए वगैरह के अनुसार है तो उसी के अनुसार 55% ये काउंट करके यहाँ पे मार्क्स लेने जरूरी होंगे कि कोर्स वर्क का आपको पास करना होगा 55% मार्क्स के साथ में। अब नीचे चलें तो बहुत सारा पोर्शन है जो मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इंटरेस्ट उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने होता है डिस्टेंस मोड का। डिस्टेंस मोड के बारे में क्या कहा गया है, नो यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कंडक्ट नहीं करवा सकता पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड से या डिस्टेंस मोड से आपकी पीएचडी नहीं हो सकती है। ये मैंने बार बार इसके बारे में बताया है तो आप इसको समझ लें। हाँ, डिस्टेंस मोड के अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वो किया जा सकता है और वो है पार्ट टाइम पीएचडी। और पार्ट टाइम पीएचडी किन के लिए है, यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट इन सर्विस शैल बी अलाउड टू डू पीएचडी प्रोवाइडेड ऑल द एलिजिबल कंडीशन मेंशन इन द एक्सटेंड पीएचडी रेगुलेशन आर मेट। सारी कंडीशन यदि पूरी करता है तो कैंडिडेट जो इन सर्विस में हो पीएचडी कर सकता है। ये बिल्कुल मेंशन यहाँ पे किया गया है। थोड़ा सा आगे देखें तो ये डी स्पेसिफिकेशन एमफिल डिग्री है, इसे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नीचे यहाँ पे 18 पेज का ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हर पेज पे आपको ये मेंशन किया गया होगा कि ड्राफ्ट ये है, तो यूजीसी की साइट पे जाके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं आखिर में यही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, या फिर आप कुछ इसके अंदर अमेंड करना चाहते हैं तो अपने सजेशन आप भेज दीजिए। और ये नोटिस है और यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने एक वेब एड्रेस URL कहें, इसके ऊपर आप 31 मार्च 2022 तक, आज 17 मार्च है, तो मतलब क्या है कि लगभग 13 से 14 दिन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अपने सजेशन आप भेज दीजिएगा, ये आपके मोस्ट वेलकम होंगे और हो सकता है कि आपके सजेशन को कंसिडर किया जाए, मान लिया जाए। तो ये अभी तक आप ये मान के चलें, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रूल और रेगुलेशन इन्होंने अभी निकाले हैं ये लगभग फाइनल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले अब पीएचडी सीधी कर सकते हैं, फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आप सजेशन डालेंगे तो हो सकता है वो मेट हो जाएं, यानी कि वो आपके कंसीडर किए जाएं। ये था यूजीसी का ड्राफ्ट और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आप पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।